नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं मोरपाल आपको स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज हमारा जो मैथ है, मैथ का पहला वीडियो है और पहला वीडियो हमने औसत से लिया है। तो औसत से एग्जाम में, हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, तो इसके बारे में हम सीधे सवाल करेंगे। वैसे तो कोई ज़्यादा सूत्र नहीं है और सवाल को हम समझ के करेंगे। इसमें एक ही सूत्र है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम 9 अवाच्य संख्या, अवाच्य संख्याओं का औसत। ठीक है, हम साधारण तरीके से देखते हैं। साधारण तरीके से इसमें अवाच्य संख्या पहली नहीं लेंगे, एक नहीं है, 2 अवाच्य संख्या है, 3 अवाच्य संख्या है, 5 अवाच्य संख्या है, 6 अवाच्य संख्या नहीं है, 7 अवाच्य संख्या, 9 अवाच्य संख्या नहीं है, 11 अवाच्य संख्या है, 13 अवाच्य संख्या है और 17, 19 और 23। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी संख्या पदों की कितनी हो गई? 9। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे। 3 9 12, 7 19, 22 23 30 30 5 35 और 5 40 का 0। 4 6 7 8 9 10 10, यानी इसको हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? दूसरा सवाल है, प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? ठीक है, इसमें ये दे रखा है कि प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्या, यानी कुछ संख्या होंगी 10 तक, यानी कि सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। और हमने एक सूत्र पढ़ा है कि प्रथम सम अगर सम आ जाए तो प्रथम सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या, अंतिम सम संख्या बटे 2 औसत बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से लगा लेंगे। हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है सम संख्या, तो 2 और ये 10 संख्या तक चलेगी, 10 संख्या तक, तो इसका मतलब है ये 20 तक जाएगी। हमारा लास्ट संख्या क्या होगी? 20/2 बराबर 22/2, यानी कि काटोगे 11। आंसर कितना आएगा? 11। नेक्स्ट, इसमें दे रखा है नेक्स्ट में 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का। अभी तक तो थी कि 10 समप्राकृतिक संख्याओं, अब है तक, इसमें तक आ गया है, यानी कि प्रथम 50 तक की समप्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी ऐसे लेंगे कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का औसत। तो इसमें दे रखा है 50 तक की, यानी कि 1 से लेके या 2 से लेके, अगर सम दे रखा है तो 2 से लेके, और दशम दे रखा है तो 1 से लेके, और यहाँ पर हमारा सम दे रखा है, तो हम क्या, पहली संख्या औसत बराबर पहली संख्या हमारी क्या होगी? 2 होगी, और अंतिम संख्या क्या होगी? 50 होगी, क्योंकि यहाँ पर सम दे रखा है। पहली सम संख्या और अंतिम सम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2 लगा लो, 52/2 काटोगे
आएगा 26। आंसर हमारा 26। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। ऐसे सवालों में लेंगे हम 3 ब्रैकेट में 3 के प्रथम 5 यानी 3 गुणा 5 और बटे कितने दे रखे हैं 5 गुणा यानी 5 औसत बराबर 3 × 5 = 15 दिया 45 बटे 5 और काटोगे आंसर 9। औसत कितना आएगा 9। किसी भी गुणज दिया हुआ कि मान लिया जाए यहाँ पर 4 के प्रथम 6 दे दिया जाता तो भी हम इसी तरीके से हम कर लेते हैं। जो गुणज है वो संख्या है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, कोई 7 संख्या होंगी 1 2 3 4 5 6 7। कोई 7 संख्या होंगी, उनका जो औसत में अभी मैंने वो शुरुआत में बताया था कि औसत लगभग बीच का होता है, लगभग बीच का होता है। तो हमारा ये 33 यहाँ होगा लगभग। 3 संख्या इधर होंगी और 3 संख्या इधर होंगी। ठीक है, बोला है कि 7 क्रमागत संख्याएं हैं। 7 जो हैं वो क्रम से हैं, यानी 1 2 3 ऐसी संख्याएं हैं। तो इनसे हम नीचे की ले लेंगे, यानी 32 और 31 30 और यहाँ पर 34 35 और 36। अब जो भी पूछा हो इसमें से, जो भी पूछा हो, चाहे बड़ी पूछा हो, छोटी पूछा हो, दूसरे नंबर की पूछा हो, तीसरे नंबर की, या अंतर पूछा हो, या गुणनफल पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, हम तुरंत बता देंगे। तो इसमें पूछा हमारा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी होगी 36। आंसर कितना है हमारा 36। यही पूछ लिया जाता कि सबसे छोटी संख्या बताओ तो हमारा आंसर कितना होता 30। अगर इनका अंतर पूछ लिया जाता तो आंसर हमारा कितना होता इनका 6। और यहीं पर अगर गुणनफल पूछ लिया जाता तो इनका गुणनफल हम करके आंसर निकाल लेते। ठीक है, ऐसे ही है कि 4 क्रमागत सम संख्या, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 27 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या बताइए, संख्या बताइए। ठीक है, हमारी कोई चार संख्याएं होंगी, कोई 4 संख्याएं होंगी, उनका औसत जो है वो 27 है, यानी कि 27 बीच का है।
27। ठीक है, सम संख्याओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी एक 26 सम संख्या है, दूसरा इससे 27 से पीछे की, और 24, दो तो हमारी ये हो गई। अब दो हमारी 27 से आगे की होंगी, यानी कि 28 एक सम संख्या है और दूसरा 30। ये हमारी, इसको हम ऐसे सवालों में इसको हम छोड़ देंगे, यानी क्योंकि ये विषम है, बात हो रही है यहाँ पर सम की, सम को यहाँ लेंगे और विषम को यहाँ पे छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर चाहे छोटी पूछी हो या बड़ी पूछी हो, बीच की पूछी हो या तीसरे नंबर की दूसरे नंबर की, कुछ भी पूछे वो आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या पूछी है तो क्या होगा हमारा आंसर 30। अगला सवाल है, कि यदि 9 संख्याओं का औसत 25 हो, यदि 9 संख्याओं का औसत 25 हो और सभी संख्याओं को सभी संख्याओं को 5 से भाग दिया जाए, तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, ऐसे सवालों में दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पहले हम अपनी साधारण विधि से करेंगे। कोई 9 संख्या है, पदों के जो संख्या है वो कितनी है हमारी 9, और औसत कितना है, और 9 संख्याओं का योग। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 4 22 बराबर 9 संख्याओं का योग। अब इसको जो ये है, यानी कह रहे हैं सभी संख्या है, इसको 5 से भाग कर दिया जाए, यानी इसको हम 5 से भाग कर देते हैं। 5 चौक 20 और बचे 2, यहाँ 25 हो गया, 5 पचम 25 यानी 45। ठीक है, अब कह रहा है कि प्राप्त संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी ये 45 प्राप्त हुई है, इसका औसत कितना होगा। क्योंकि हमारी संख्याएं तो 9 थी, तो हमें पता है कि योग बटे संख्या, तो हमारा योग कितना आया 45, तो 45 बटे 9 काटोगे 5। ये थोड़ी लंबी विधि हो सकती है, इसकी शॉर्ट विधि भी है कि इस संख्या को टच ना करके सीधे जो औसत है उसी को यहां से भाग कर देते हैं। कितना 25 बटे 5 आंसर। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या हो जिसमें भाग दिया गया हो, ऐसी कोई भी संख्या, मान लिया यहाँ पर हम 40 दे देते, यहाँ पर 10 दे देते। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर दूसरा विधि, यहां से यहां हम बदल देते हैं कि कर देते हैं कि 4 संख्याओं का औसत 10 है, उन संख्याओं को 2 से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्या का औसत कितना होगा। देखिए यहाँ पे चलते हैं, उसी साधारण विधि से करते हैं अपने, यानी कि 4 संख्या है, औसत कितना है हमारा 10, 4 संख्या है, संख्या का योग, और संख्या कितनी हमारी 4, यानी 4 संख्या का योग कितना हो गया, योग हो गया 40। ठीक है,
अब कह रहे हैं 40 को 2 से भाग दिया जाए, यानी ये 2 से भाग दिया जाए, ठीक है, तो प्राप्त संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी प्राप्त संख्या ये 20 है और हमारी संख्या तो क्या कितनी है, 4 ही तो रहेंगी, संख्या तो 4 ही रहेंगी, 4 पंजे 20 यानी 5। अब देखते हैं कि हमारी जो विधि है वो ठीक है या नहीं है, इससे भी देखते हैं। सीधे हम इसको ना टच करके सीधे इससे भाग दे देते हैं, यानी 10 को 2 से 5 यानी हमारा ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल ना छेड़ते हुए केवल औसत को या ऐसे सवालों में हम भाग दे देते हैं। अब चलते हैं, 3 संख्याओं का औसत 7 है। हमारा अगला सवाल है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। पहली 2 संख्याओं, जिनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, औसत 4 है। तीसरी संख्या बताइए, तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर औसत दिया, यहाँ पर औसत दिया, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, संख्या। तो हमको क्या करनी पड़ेगी, जब यहाँ पर संख्या पूछ रहा है तो हमको संख्या में भी निकालनी पड़ेगी। तो संख्या बराबर संख्या ये लगाएंगे ना, लगाएंगे। तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे योग में, ठीक है। 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग बटे संख्या 3, और औसत कितना 7। 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 3 संख्याओं का योग, ठीक है। अब यहाँ पर 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग बटे 2, और औसत कितना 4, कितना हो जाएगा 8। 2 संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा 8। यहाँ 2 संख्याओं का योग है, यहाँ पर 3 संख्याओं का, तो हमारी तीसरी संख्या निकल आएगी। अगर हम 3 संख्या में से 2 संख्याओं का योग घटा देंगे तो हमारी तीसरी संख्या निकल आएगी। तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या बराबर, यानी 3 संख्याओं का योग माइनस 2 संख्याओं का योग बराबर 21 माइनस 8। घटाइए इसमें से, तीसरी संख्या कितनी है हमारी, 13, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए औसत जो है, औसत को हम कई पार्टों में पूरा करेंगे, क्योंकि इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जो सरल हैं, अगले पार्ट में कुछ जो मीडियम हैं उनको लेंगे, और लास्ट पार्ट में जो बचे हुए होंगे, चाहे वो हार्ड हो, सरल हो या फिर मीडियम हो, उनको हम इसमें लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है एक व्यक्ति कार द्वारा
एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी की तरफ, नगर ए से नगर बी की तरफ 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, जाता है और 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है, औसत चाल बताइए, यानी पूरी औसत चाल बताइए, यानी कि यहाँ पर एक नगर है, दो नगर हैं ए और बी। ए से बी की तरफ जब जाता है तो 63 किलोमीटर की औसत चाल से, और जब लौट के आता है वहां से तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से। लेकिन उसकी एक तो आने की औसत चाल है और दूसरा जाने की औसत चाल है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, आने और जाने की। तो ऐसे में हमने एक सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं, औसत चाल का, औसत चाल बराबर 2x/x + y, यानी कि आने और जाने की और आने प्लस जाने की। ठीक है, लगाइए औसत चाल बराबर 2 और 63 गुणा 42 इंटू कितना, एक कितना है हमारा 63 + 42। ठीक है, इनको हम जोड़ लेंगे, कितना होगा 5 और 10, 105। ठीक है, अब हम इनको काटेंगे। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, 7 से काट के देखो, 7 से कटेगा 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। ठीक है, कटेगा नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो इसको या तो पॉइंट में देंगे आंसर या सही में। तो 4 गुणा 63/5, 4 तिया 12, 4 छंग 24 और 1 25/5। या तो इसको यही अगर इसमें आंसर है तो इसको यही छोड़ देंगे। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर पॉइंट में है तो इसको हम काट देंगे, 5 पंजे 25, 0 लगाया पॉइंट, 5 चौक 20। ठीक है, यानी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। जिस हिसाब से आंसर होगा, अगर सही में होगा तो हम सही में आंसर देंगे, जिस हिसाब से आंसर होगा उस हिसाब से आंसर हम दे देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान, ये हमारा लास्ट सवाल है। और जो और सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में
इसी चैप्टर को हम कई भागों में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक सप्ताह के प्रथम 4 दिन, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था और अंतिम 4 दिन का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रहा तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर औसत की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं एक सप्ताह है, यानी सप्ताह 7 दिनों का होता है। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान इतना है और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान इतना है, और सप्ताह का पूरे का औसत तापमान यानी कि 7 दिन है उसका तापमान इतना है। तो चौथे दिन का तापमान, यहाँ पर हमारा अगर योग किया जाए दोनों को जोड़ के, तो यहाँ पर योग हो रहा है हमारा 8 दिन का और यहाँ पर हमारा योग 7 दिन का। अगर हम 8 दिन के योग में से 7 दिन का योग घटा देंगे तो हमारा चौथे दिन का तापमान निकल आएगा। ठीक है, देखिए अभी तो जो औसत में है हमको योग में निकालना है, क्योंकि ये यहाँ पर चौथे दिन का तापमान पूछा है, ना कि चौथे दिन का औसत तापमान पूछा है। इसको योग में बदलते हैं, यानी कि प्रथम 4 का औसत कितना है हमारा, औसत कितना है हमारा 40.2 बराबर 4 दिन का योग। ठीक है, और यहाँ पर 4 लगाइए। ठीक है, ये आ गया हमारा 4 दिन का योग। ठीक है, नेक्स्ट 4 दिन चलते हैं। अंतिम 4 दिन औसत कितना है 41.3, 4 का योग 4 3 12.1, 4 × 4 5 और 4 × 16। ठीक है, ये 4 का योग अब निकाल लेते हैं। ये तो हो गया 4 + 4 यानी 8 का, ये एक सप्ताह का यानी 7 दिन का। तो 7 दिन के में अगर 8 दिन के में 7 दिन का घटा देंगे तो हमारा चौथे दिन का निकल आएगा। तो देखते हैं, बराबर 7 दिन का यानी 7 × 42 के 2 4 7 × 28 यानी 284.2 को इन दोनों के योग से घटा देंगे तो हमारा चौथे दिन का तापमान निकल आएगा। तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा? चौथे दिन का तापमान कितना 160.8 + 165.2 -
284.2। ठीक है, जोड़ो इनको। 0 यहाँ पर कितना 6 हो गया, और 6 और 6 12 और 2 3, यानी कि 0 कैंसिल, क्योंकि ये दशमलव 1 के बाद में है तो 1 के बाद में दशमलव 0 का कोई मतलब नहीं, और यहाँ पे 284। ठीक है, इसको हम घटा लेते हैं। यहाँ 5 1 12 4, यानी कि 41 जो चौथे दिन का तापमान है, चौथे दिन का तापमान वो है 41.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए सवाल लंबा जरूर है, लेकिन हमको एक बेसिक समझ चाहिए। अगर आप बेसिक जो सवाल है, सवाल के अनुसार समझ के अगर करते रहे तो छोटा तो आप शॉर्ट तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, शॉर्ट तो आप बाद में ऑटोमेटिक ही कर लेंगे। अगर समझ जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आई और हम ट्रिक अपनाएं कि हमारा शॉर्ट हो जाए, तो वहाँ पे हम भूलने की गलती कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको मैथ एक ऐसी चीज़ है, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे हम उसमें कुछ नया सीखेंगे। अभी हम दोबारा से इसमें अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हम कुछ इसमें नया सीखेंगे, और इसको जल्दी भी करेंगे और इसको शॉर्ट भी कर देंगे। तो इसीलिए अभी ये लंबा जरूर है, ये सवाल लंबा जरूर है, लेकिन इसको कई बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली शॉर्ट कर देंगे। इसको इसलिए बेसिक समझ चाहिए, मैथ में पहले बेसिक समझ चाहिए। आप ट्रिक पे हर सवाल को ना करें इसलिए, और सूत्र को कम से कम यूज करें। आप ये नहीं कि बहुत सारे सूत्र को रट लिया, हमने यहाँ तो रट लिया, लेकिन एग्जाम हॉल में गए और वहाँ पे हम 1-2 सूत्र जहाँ से क्वेश्चन फंसा है और उसी का सूत्र हम भूल गए, तो वो हमारा सवाल पूरा बेकार है। इसीलिए हम सवाल को केवल समझ के कि सवाल हमारा कह क्या रहा है, सवाल हमारा चाहता क्या है, तो हम उसी के अनुसार हम सवाल को करेंगे, तो हमें ज़्यादा समय तक याद रहेगा और हम परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और घंटी ज़रूर दबा दें। नमस्कार।